तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काफ्का आखिरकार ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नंबर 9 की धज्जियां उड़ा देता है। तो अब सब लोग शॉक हो गए थे काफ्का की काइजू फॉर्म्स की पावर देखकर। तो एचक्यू से आदमी कहता है, क्या ये काइजू नंबर 8 की शक्ति है? वाओ! तो इतामी कहता है, ये तो अद्भुत है। तो हम देखते हैं कि नंबर 9 जो कि रीजनरेट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने मन में कहता है, ये क्या, मैं रीजनरेट नहीं हो पा रहा, लगता है मुझे बीटा से जुड़ना होगा। और वो अपनी शक्ति से बीटा को बुलाता है, लेकिन बीटा कहता है, जुड़ना ये तो अब नहीं हो सकता। तो नंबर 9 कहता है, मैं काइजू नंबर 8 से लड़ रहा हूँ, जो कि बहुत ताकतवर हो गया है। तो बीटा कहता है, मैंने कहा ना रुको, क्योंकि मैं अब सीख रहा हूँ। तभी हाशिगावा नारुमी से पूछता है, नारुमी तुम्हारा स्टेटस क्या है बताओ, और हमें क्या करना होगा जब काइजू नंबर 8 अपना आपा खो दे। तो नंबर नारुमी कहता है, वेल हम शिनोमिया को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हमेशा के लिए। तभी हम देखते हैं कि नारुमी अपनी सारी कॉम्बैक्स पावर अनलीज कर देता है, जो कि 98% होते हैं, और कहता है, मैं अब जा रहा हूँ। तो एचक्यू से कहते हैं, कैप्टन नारुमी ने अपनी पूरी पावर्स रिलीज कर दी है। तो नारुमी अपनी पूरी ताकत से नंबर 9 पर हमला कर रहा था। तो नंबर 9 कहता है, ये ब्लेड मुझे रीजनरेट होने में टाइम लगा रही है। तो नारुमी नंबर 9 पर हमले किया ही जा रहा था अपनी गन से। तो नंबर 9 कहता है, ये तुम्हारा कस्टमाइज वेपन है ना नारुमी? ऐसे बोलकर और तेजी से हमला कर रहा था, लेकिन नारुमी उन सब हमलों से बचकर नंबर 9 की तरफ बढ़ रहा था। तो नंबर 9 कहता है, इसके पास लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों अटैक्स हैं, और कहता है लेकिन, और हम देखते हैं कि वो दीवार से चिपक जाता है और बिल्कुल नारुमी की तरह हमला कर रहा था। तो एचक्यू से कहते हैं, नंबर 9 सीख रहा है। नारुमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बीटा उसे घेर लेता है अपने एंड काइजू के साथ और वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है। वो ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि आप पैनल देखकर ही समझ सकते हो। तो एचक्यू से कहते हैं, कैप्टन नारुमी? तो इतामी कहता है, वो बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है। तो इसाओ कहता है हमें बताया गया था थर्ड डिवीज़न के रिपोर्ट से कि नंबर 9 जब भी इंसानों से लड़ता है वो सीखता है और उसे और बेहतर बनाता है। तो इतामी कहता है, वो वायरस की तरह फैल रहा है और इसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिसे हमने किसी भी काइजू के पास नहीं देखा। तो हम देखते हैं कि नारुमी जो कि जिंदा था और कहता है, जैसे कि मेरी अब वाम है, ये बढ़िया टाइम है हंट करने का के लिए, और अपने आँखों को दिखाता है और नंबर 9 पर अपने एक ताकतवर वार करता है। और हमें बताया जाता है कि नारुमी के आइस के लेंस जापान के पुराने काइजू जो कि काइजू नंबर 1 उससे बनाए थे। नारुमी नंबर 9 के वाइटल पॉइंट्स देखकर उस पर हमला कर रहा था। तभी नंबर 9 नारुमी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नारुमी उन अटैक से बच जाता है और नंबर 9 पर अपने गन से वार करता है। वो अटैक नंबर 9 को लग भी जाता है। तो इसाओ कहता है, काइजू नंबर 1 जो कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता था फिजिकल अटैक्स अपने एनिमीज के, वो फियरलेस था अपने टाइम में, जो कि अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स करता था अपने एनिमीज पर, जिससे एनिमीज बच नहीं सकते थे, जिससे अब नारुमी पहना हुआ है। तो नारुमी जंप करके नंबर 9 के कोर पर वार कर देता है और उसे बहुत पीसेस में काट देता है अपने स्क्वाड्रन स्टाइल टेक्निक्स को यूज़ करके, जो कि किकोरो यूज़ करती है एपिसोड 4 में। तो एचक्यू से कहते हैं, कैप्टन नारुमी और काइजू नंबर 8 ने उस होंजू लेवल को हरा दिया है, और कहते हैं जो रीडिंग मिल रही थी उस एरिया से वो अब गायब हो गई है, और वो लोग खुशी मनाने लगते हैं। तभी किकोरो कहती है, यहाँ पर कुछ और छोटे काइजू बचे हुए हैं, मैं उन्हें मारती हूँ। तो इतामी कहता है, तुम्हारी बच्ची बहुत स्ट्रांग हो गई है ना हिसाओ,
ये सब नारुमी के ट्रेनिंग की वजह से है। ये जनरेशन के किड्स हमें हमेशा सरप्राइज कर देते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा करके। तो हसीगवा कहता है, मैं शॉक हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 आइडेंटिफाइड हुंजू लेवल काइजूओं ने हमला किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत कम डैमेज हुआ। और कहता है, शिनिगावास न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन अब पूरा हुआ जैसे डायरेक्टर जनरल ने सोचा था। हम अब वो डिवीज़न बन गए। तो इसाओ कहता है, नारुमी, काफ्का और तुम किकोरो बहुत बढ़िया काम किया। तो किकोरो इमोशनल हो जाती है, तो काफ्का उसे हिम्मत देता है। तो इसाओ कहता है, अब जाओ और चेक करो कि सब सेफ है या नहीं, क्योंकि लोगों की सेफ्टी ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हम देखते हैं कि नारुमी अपने मन में कहता है, यहाँ पर कुछ तो गलत है। नंबर 9 ने काफ्का से कहा था कि वो उसको मारकर उसकी पावर छीन लेगा। मुझे किलिंग समझ में आया, लेकिन पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं। और कहता है, नंबर 9 का क्या गोल है आखिर? क्या है? क्या वो काइजू नंबर 8 को मारना चाहता था, या फिर उसका कुछ और मकसद है? तो से कहते हैं कि हमें काइजू की रीडिंग मिली है। तो काफ्का के पीछे नंबर 9 कह रहा है, तो ये वक्त पर हो गया। और हम देखते हैं कि नंबर 9 जिंदा है और कहता है, ये बुरा है कि मैं तुम्हें नहीं मार पाया काइजू नंबर 8, लेकिन अब मैं अपना दूसरा गोल को अंजाम दूंगा। मैं अब द ग्रेट काइजू की पावर्स छीन लूँगा। और हम देखते हैं कि नंबर 9 को इसाओ के पीछे वो कहता है, मेरा ये गोल था कि मैं काइजू नंबर 2 की पावर्स छीन लूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।